बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास 9th उसकी फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, उसका टॉपिक स्क्रू गेज, उसको डिस्कस करेंगे। इसका स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो जैसा कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहले नंबर पे हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मीटर रूल को पढ़ा था, फिर मीटर टेप को पढ़ा था, फिर वर्नियर कैलिपर को पढ़ा। अब हम स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रू गेज भी असल में एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, बट ये स्मॉल लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मतलब स्मॉल लेंथ्स को ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्क्रू गेज क्या है, ठीक है, और फिर इसमें कौन कौन से स्केल्स हैं। फिर हम उसमें ये भी देखेंगे कि इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी करेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर कितनी तरह का होता है। फिर उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वर्नियर कैलिपर ज़्यादा एक्यूरेट है या स्क्रू गेज। अगर हमें दोनों में से किसी एक को स्मॉल लेंथ मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम फिर इसमें से कौन सा अडॉप्ट करें, कौन सा चूज़ करें जिससे हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रू गेज असल में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब ये जो मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट देता है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है। मतलब इसकी एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है, वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो ऐसा क्यों है, इसको भी अभी आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी बात ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हम स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि असल में ये माइक्रोमीटर तक की स्मॉल लेंथ्स को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी छोटी वैल्यूज़ को भी ये मेजर कर सकता है, इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, मतलब इसमें इसकी डायग्राम किस अंदाज में है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम इस स्क्रू गेज को बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात ये कि जो स्क्रू गेज है ना, हमारा सिंपल स्क्रू गेज, उसमें एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है जिसके साथ एक स्टड लगा होता है, एक स्पिंडल लगा होता है। ठीक है, और इसी तरह से इसके ऊपर दो स्केल्स मौजूद होते हैं स्क्रू गेज के ऊपर। जैसा कि वर्नियर कैलिपर में दो स्केल थे, एक वर्नियर स्केल था और एक मेन स्केल था। इस पे भी दो स्केल हैं स्क्रू गेज के ऊपर, एक है मेन स्केल, एक है सर्कुलर स्केल। ठीक है, मेन स्केल पे जो रीडिंग्स हैं वो असल में हमारी मिलीमीटर्स में होंगी, जो कि वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो वहाँ पे मेन स्केल पे जो रीडिंग्स थी वो सेंटीमीटर में थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर में, ये डिफरेंस भी साथ आपको हाईलाइट कर रहे हैं। और असल में जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 डिवीजन्स मौजूद होती हैं। जैसा कि वर्नियर कैलिपर में जो दो स्केल थे, मेन स्केल पे सेंटीमीटर्स में रीडिंग थी और वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स थी। इसी तरह से यहाँ पे मेन स्केल पे मिलीमीटर्स में रीडिंग है और सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिवीजन्स मौजूद हैं। अब आप ज़रा इसके डायग्राम पे देखें गौर से, तो ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम है जिसमें ये एक स्टड है और एक ये स्पिंडल है। इन दोनों का बहुत अहम किरदार है। असल में स्टड और स्पिंडल के दरमियान में ही हम वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी हमने पैमाइश करनी होती है इसकी मदद से। ठीक है, और ये स्पिंडल का कनेक्शन जो है वो रेचेट के साथ होता है। हम इसको मूव करवा के तो इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट की उसको सेट करने के लिए कि वो किस जगह पे जो है वो सेट होगा। फिर उसको हम लॉक कर देते हैं ताकि वो अब मूव ना करें, हमारे लिए रीडिंग्स लेना आसान हो जाती हैं। तो ये एक मेन स्केल है और ये एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये सर्कुलर है इसलिए सामने जो शो हो रहा है उसलिए हमने सामने वाली रीडिंग्स को बस लिखा है, वैसे इस पे 100 डिवीजन्स है। और ये जो मेन स्केल की ये जो लाइन है इसको हम इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इंडेक्स लाइन असल में यूज़ होगा आगे जाके। ठीक है, तो उसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्क्रू गेज की डायग्राम। ठीक है, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका लीस्ट काउंट, जो कि अहम चीज़ है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखना। ठीक है,
तो असल में लीस्ट काउंट आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है, सबसे छोटी वो वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उससे छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग स्क्रू गेज मेजर कर सकता है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट असल में स्क्रू गेज को फाइंड आउट करने का फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। असल में पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज असल में मेन स्केल पे जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में आप देखें तो ये जो सबसे छोटी एक लाइन है, मैं पहले बता चुका हूँ मेन स्केल पे जो है वो मिलीमीटर्स में रीडिंग होती है, तो सबसे छोटी लाइन 1 मिलीमीटर है, तो यही असल में पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो अब आप देखें तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपको पता है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100 है, 1 को जब आप 100 से करेंगे तो आएगा 0.01 मिलीमीटर, और जब आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो आपको पता है कि 10 से इसको डिवाइड करेंगे वो सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब हम किसी छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते तो 10 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो इसका जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको कंपेयर करें वर्नियर कैलिपर से तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, बट इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता हो वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखना चाहते हैं कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज इन दोनों में से किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी तो वो स्क्रू गेज होगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू को ये मेजर कर सकता है। अब हम स्क्रू गेज की वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि क्या उसमें कोई एरर मौजूद तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको ख़त्म करते हैं, फिर उससे मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट आए। ठीक है, तो पहले हम एरर फाइंड आउट करेंगे। अब हम पहले ये देखते हैं कि कब एरर मौजूद नहीं होता, कब एरर मौजूद होता है। अगर होता है तो पॉजिटिव एरर होता है कि नेगेटिव एरर होता है। तो उसमें हम सबसे पहले वो अपने स्टड और जो स्पिंडल डायग्राम में आपने देखा उसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करके फिर हम देखते हैं कि अगर इंडेक्स लाइन जो है हमारी वो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल का जो जीरो है उससे वो कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब एरर नहीं है, हमारा एरर जीरो। जब इंडेक्स लाइन पे जो जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो एरर जीरो, और अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे तो इसका मतलब एरर मौजूद है। ठीक है, अब आपको पता है जब एरर मौजूद है तो वो दो तरह का होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अब उसको भी जरा डायग्राम में देखते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमारा एरर जो है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स लाइन का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा एरर जो है वो जीरो है। अब जब हमारा दोनों जीरोस हमारे जो हैं इंडेक्स लाइन का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो फिर हम देखते हैं कि एरर किस तरह से पता चलेगा कि वो पॉजिटिव होगा। ये तो पता चल जाएगा कि एरर है, फिर हम ये देखेंगे कि कब एरर पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब उसको डायग्राम में हम देखते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर को देखने के लिए आप अपने सर्कुलर स्केल के जीरो को ये जहन में रखें। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से कहीं पीछे रह गया है तो आपका जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर आपके सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से आगे बढ़ गया है, आगे निकल गया है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा एरर जो है वो नेगेटिव है। जब एरर मौजूद होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने के लिए आप सिर्फ सर्कुलर स्केल के जीरो को जहन में रखें। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से कहीं पीछे रह गया है तो हमारा एरर पॉजिटिव, और अगर वो कहीं आगे निकल गया है इंडेक्स लाइन के जीरो से तो हमारा एरर जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जब आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप बताएंगे कि हमारा जीरो एरर पॉजिटिव तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, कहीं पीछे रह गया, और नेगेटिव जीरो एरर तब होगा जब हमारा जीरो जो सर्कुलर स्केल का है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए, मतलब आगे निकल जाए। ठीक है, तो आज हमने आज के लेक्चर में स्क्रू गेज को पढ़ा,
कि वो हम यूज़ किस लिए करते हैं। फिर हमने उसमें उसके लीस्ट काउंट को फाइंड आउट किया, जो कि उसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि हम अगर एज कंपेयरिंग वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में से हमने किसी को सिलेक्ट करना हो स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा हमें बनिस्बत वर्नियर कैलिपर के। फिर हमने इसमें ये देखा कि हम स्क्रू गेज के ज़ीरो एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से कोइंसाइड कर जाए तो एरर नहीं है, बट अगर वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते तो इसका मतलब एरर है। और फिर आपने ये भी देख लिया कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है। डायग्राम की मदद से आपने देखा कि अगर ऐसा हो कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से कहीं बिहाइंड पीछे रह जाए तो इसका मतलब हमारा एरर पॉजिटिव होगा, और जब वो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो क्रॉस कर जाए इंडेक्स लाइन के ज़ीरो को, आगे बढ़ जाए वो ज़ीरो, तो इसका मतलब हमारा ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में ये देखेंगे कि हम स्क्रू गेज को यूज़ किस तरह से करते हैं। हम बाकायदा उसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर हम उसमें ये भी देखेंगे कि ये तो पता चल गया कि एरर कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि कितना एरर होगा और किस तरह से उसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी इसके एग्जांपल 1.2 और इसके यूज़ को पढ़ेंगे कि हम वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज़ करते थे, जैसे उसको हमने पढ़ा इसी तरह से हम स्क्रू गेज को भी देखेंगे कि वो हम किस तरह से यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ की पैमाइश ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट हो जो जिसकी समझ ना लगी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।